हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। ये हमारे पास सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न हैं जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं और अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं, और चार्ट पर हम प्रैक्टिकली इन सारे पैटर्नों की एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को फाइंड करते हैं। ये है हमारे पास ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पिवट प्रेशर ट्रेड, पीसीपीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये 15 वो प्राइजेक्शन पैटर्न है कि इस टाइप के जब किसी भी स्टॉक में फॉर्मेशन बन रही होगी तो उस दमे हम इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करके और वहां पर हम ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम उसमें चार्ट पर इनको फाइंड करेंगे। इस पूरे उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास अगर रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ हम अवॉइड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इंडेक्स को देखते हैं। जैसे आज के दिन इंडेक्स में खुलने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल रही और ये था हमारे पास जिसको ओपनिंग सीपीआर के अंदर रही और बाहर क्लोजिंग आई। तो ये क्या है, पीपीटी सेटअप बना और पीपीटी के हिसाब से इसमें एसएल देखने को मिला। दूसरी कैंडल ने यहीं पर ब्रेक कर दिया, यानी कि आपने यहां लिया और यहीं पर एसएल हिट कर दिया। एसएल हमारा हिट हो गया। चलिए, फिर इसमें आपको यहां से यहां एक दूसरा पैटर्न बना जिसको आप ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट बोलेंगे, जो जीसीपीओ होता है। उसके हिसाब से आपका ये पिवट टारगेट और ये, यानी कि ये एसएल वाला आपको यहाँ अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, यानी कि ये भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक था, यहाँ से पहले ये और फिर यहाँ तक की पॉसिबिलिटी थी। पर प्राइस ने क्या काम किया कि प्राइस ने आपका एसएल ले गया। एसएल के बाद में फिर यहाँ पर कुछ समय बाद यहाँ एंट्री इसने फिर दी और उस एंट्री के हिसाब से आपको एक परफेक्ट टारगेट देखने को मिला। यानी कि इसमें दो पैटर्न बने, एक का टारगेट हिट हुआ और एक का स्टॉप लॉस हुआ। अब नेक्स्ट जो इंडेक्स रहेगा वो है हमारे पास बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम बात करें तो हमारे पास कोई भी पैटर्न, क्योंकि ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और वहीं रहा, फाइनली हमारे पास जो पैटर्न बन के आया वो सीपीआर ब्रेकआउट कंसिडर किया कि हम सीपीआर ब्रेकआउट में यहाँ आए तो उसके हिसाब से आपका ये एसएल होता है। ठीक है, अगर सीपीआर के ऊपर अगर मूव करके यहाँ क्लोज कर जाए तो आप एसएल कंसिडर कर सकते हो। फिर आपको ये तो यहाँ पे जो बना तो वो सीपीआर ब्रेकआउट देखने को, कौन सा पैटर्न देखने को मिला, सीपीआर ब्रेकआउट। ये देखो, ये वाला पैटर्न देखने, ये प्राइस यहाँ फिर जाके नीचे क्लोज किया तो ये आपका यहाँ पर इस कंडीशन में ये एसएल रहेगा, इसी के क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी। ठीक है, इसमें एसएल थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि इसका जो कंसिडर है वो सीपीआर माना जाता है कि सीपीआर के ऊपर अगर घूम के क्लोज कर जाता है तो ये एसएल कंसिडर कर सकते। तो सीपीआर ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर है हमारे पास दूसरा इंडेक्स, और वो इंडेक्स सेम फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी में भी आपको सीपीआर ब्रेकआउट देखने को, सीपीआर यहीं आपका ट्रेड किया और फिर क्लोज नीचे हुआ, ये सी टारगेट रहेगा, वो सॉरी एसएल रहेगा, और ये आपका ये जब टारगेट रहेगा प्राइस यहाँ ब्रेक करके यहाँ पुल बैक दे के फिर यहाँ, तो ये एवरी सेल ऑन राइज ये कंडीशन बन के आई।
तो इनमें कौन सा, दोनों में निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में पैटर्न बने। निफ्टी में एक टारगेट हिट हुआ था, एक एसएल हिट हुआ। अब नेक्स्ट जो है वो सेंसेक्स है। सेंसेक्स के अंदर आपका यहाँ पे ये पैटर्न बना, वो पैटर्न था जीसीबीओ, यानी कि ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के हिसाब से देखा जाए तो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ट्रेड की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है। उसका रीजन ये है क्योंकि नीचे से आपको बाइंग दिख रही है। जो कैंडल है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ दिया है, एक क्लोजिंग यहाँ है। तो यहाँ पे क्या है कि ये कैंडल भले ही रेड है पर ये सेंटीमेंट वाइज पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैंडल में जब तक क्लोजिंग ठीक ठाक नहीं मिलेगी तो इस कंडीशन में आपको एज ए ये स्विंग, जो स्विंग के हिसाब से आपको मिलेगा, तो ये स्विंग के बाद में ये रिस्क रहेगा, उसके हिसाब से आपका रिवॉर्ड जो है ये रिवॉर्ड देखने को मिला। यानी कि पैटर्न था और वो पैटर्न पावरफुल नहीं था, क्योंकि नीचे से हमें क्या है बिक दिख रही थी कि यानी कि यहाँ से बायर की प्रेजेंस दिख रही थी। तो उस कंडीशन में पैटर्न था, परंतु ये इसमें आपको ट्रेड के वजह से आपको अवॉइड ही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जब तक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ना पॉसिबिलिटी दिखे तब तक आप कंसीडर नहीं करना चाहिए। फिर है हमारे पास निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो इसमें आपको ओडी सेटअप देखने को मिला ये, और ओडी सेटअप के हिसाब से पहला टारगेट ये रहा और दूसरा टारगेट ये। पहले टारगेट के लिए यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं था, इसलिए तो यहाँ एसएल आपका हिट हुआ उसकी तरह, निफ्टी की तरह। फिर इसमें दूसरा ट्रेड जो बना वो बना था यहाँ, और वो थी आपकी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से सीपीआर के अंदर। फिर फाइनली यहाँ तक आपको एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला, एवरी सैलॉन राइज। तो ये लमसम पूरे इंडेक्स जो भी ट्रेडेबल इंडेक्स होते हैं ना, उनकी कंडीशन रही कि पर्टिकुलर कहाँ किस पॉइंट पर आपको एंट्री और एग्जिट देखने को मिला। अब हम देखते हैं कि कुछ यही सेम पैटर्न चार्ट जो स्टॉक्स के हैं उनमें देखने को मिला। जैसे ऑयल इंडिया, जिसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला और वहां से परफेक्ट आपको टारगेटेड। दूसरा रहा प्रीमियर एनर्जी, जिसमें ओडी सेटअप रहा। फिर रहा बजाज ऑटो, जिसमें ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। फिर रहा बजाज फाइनेंस में भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। फिर है हमारे पास टेक महिंद्रा, वो है हमारे पास एम रिवर्सल। जैसे फर्स्ट स्विंग हाई बना वहां से रिट्रेस हुआ, दोबारा उस हाई के आसपास जैसे ही रिजेक्शन कैंडल मिले तो वहां से आपको ये जो रिट्रेसमेंट है उस लेवल तक आपको एम रिवर्सल के हिसाब से टारगेट मिला। जब हम निकले तो ये आपको मेजर एज ए टारगेट आप यूज कर सकते। उसके बाद है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। फिर पावर ग्रिड में आपको देखने को मिला, इसमें ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट जिसका टारगेट ये था। और दूसरा है कि प्राइस यहाँ से मूव करके दोबारा ऐसा लो के आसपास आए और ग्रीन कैंडल बने, जिसको हम डब्ल्यू रिवर्सल भी कह सकते हैं। कौन सा डब्ल्यू रिवर्सल? डब्ल्यू रिवर्सल की बात करें तो आपके पास में जो डब्ल्यू रिवर्सल है वो ये है, ठीक है। प्राइस यहाँ से आए और यूँ इस तरह से, ये आपका डब्ल्यू रिवर्सल की कंडीशन को फुलफिल करता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो था एक्साइड, जिसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला है। आइसर मोटर में आपको ओपनिंग कल के हाई के ऊपर हुई, क्लोजिंग मिल गई, जैसे ही सीपीआर में एंटर हुई तो पिवट टू पिवट आप जी टारगेट। फिर फाइनली ये
और आपका नेक्स्ट जो है ना पिवट टू पिवट, ये भी कंसिडर किया जा सकता है, या आप अपने स्टॉप लॉस को स्विंग हाई या लोअर हाई या जो लोअर पीक है ना मुझे कंसिडर कर सकते। उसके बाद है हमारे पास अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसमें ग्रीन कैंडल देखने को मिला। और उसके बाद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में आपका पीपीटी सेटअप देखने को मिला, और उसके हिसाब से यहाँ फिर एलजी इक्विपमेंट में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा डॉक्टर रेडी, नहीं डॉक्टर लाल पैथ, जिसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट। फिर डावर इंडिया में इवनिंग स्टार सेटअप, और फिर था लास्ट क्रॉम्पटन ग्रीव्स में आपको ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपका टारगेट ये रहा। और डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पर ये टारगेट कंसिडर किया जा सकता है। इन लास्ट आपका सीडीएसएल है, सीडीएसएल में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, और उसके हिसाब से यहाँ भी मोमेंटम देखने को मिला। तो ये थे कि किसी भी पैटर्न के हिसाब से आपने एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस का अगर फाइंड कर रखा है, तो इसमें आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप किसी भी चार्ट पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।